हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो जी एक और नए वीडियो के साथ आप सभी का चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मौसम चाहे सर्दी का हो या गर्मी का, जैसे ही मौसम चेंज होता है हम औरतों के लिए काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जब गर्मियाँ शुरू होकर सर्दियाँ आती हैं तो हमें मोटे कपड़े, रजाइयाँ, कंबल वगैरह ये सब निकालना होता है और गर्मी के जो एक्स्ट्रा कपड़े होते हैं वो हमें वापस रखने होते हैं। और जैसे ही सर्दियाँ ख़त्म होके गर्मियाँ शुरू होती हैं, सेम काम जो है वो वापस से हमारा शुरू हो जाता है कि सर्दियों के कपड़ों को हमें रखना होता है और गर्मी के जो कपड़े हमने पहले रखे थे उनको हमें निकालना होता है। यहाँ थोड़ा-सा काम और बढ़ जाता है कि जो कपड़े धुले हुए नहीं हैं, जैसे जैकेट्स हैं, ब्लैंकेट्स हैं, रजाइयाँ हैं, जो ड्राई क्लीन कराने की हैं वो ड्राई क्लीन कराने के लिए देनी है, जो धोने के लिए धो के रखी जानी है वो धो के रखनी होती है। तो ये जो है, ये मौसम जैसे ही चेंज होता है ना, ये वाला काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और ये एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है हम औरतों के लिए, जो कि बहुत ज़रूरी भी है, जिसको हम अवॉइड या स्किप या नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो जी सुबह के बजे हैं 4:45 और सबसे पहले जो है मैं आ गई हूँ अपने लॉन्ड्री एरिया में। मशीन लगाऊंगी और उसके बाद जो है अपने आगे के काम देखूंगी। अभी जो है लकी के बोर्ड के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और आज जो है मैं लगभग 26-27 दिन के बाद वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और बीच में सोचा था कि मैं ब्लॉग्स वगैरह डालना शुरू करती हूँ, क्योंकि लकी के एग्ज़ाम्स के बीच में कोई एग्ज़ाम है जिसके बीच में काफ़ी लंबा गैप है, कोई एग्ज़ाम है जिसके बीच में सिर्फ 1 या 2 ही दिन का गैप है। लेकिन उसको जो है वो लैपटॉप चाहिए होता है और मेरी फ़िलहाल जो है आईसाइट बहुत ज़्यादा वीक हो गई है, तो फ़ोन पे मेरे लिए कंटिन्यूअसली काम करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। सो लैपटॉप मेरा जो है वो लकी के पास रहता है, उसको क्वेश्चन पेपर वगैरह सॉल्व करने होते हैं। बट फिर भी बीच में ये आया कि चलो ठीक है यार, धीरे धीरे ना थोड़ा बहुत वीडियो शूट करते हैं और थोड़ा बहुत जो है शेयर करते हैं, क्योंकि व्लॉग्स वगैरह जब मैं बनाती हूँ, एडिट करती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ना, तो उसमें मैं भी थोड़ा सा बिज़ी रहती हूँ, मेरा माइंड थोड़ा सा बिज़ी रहता है, तो स्ट्रेस थोड़ा सा कम हो जाता है। और जैसा आप लोगों को पता है कि पापा मेरे अभी रिसेंटली डेथ हुई है पापा की। सो बीच में अपने आप को बहुत ज़्यादा संभालने की भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, मम्मी को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। फिर यही था कि मैं वीडियोस के थ्रू खुद को थोड़ा सा बिज़ी रखने की कोशिश कर रही थी कि हम लोग अगर मेंटली स्ट्रांग रहेंगे, मेंटली खुद को प्रिपेयर करके रखेंगे, तो हम मम्मी को भी सहारा दे सकेंगे। और ये जो वीडियो है ये मैंने रेडी किया था होली से पहले वाले दिन आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। मैं ऑलमोस्ट इस वीडियो को अपलोड कर चुकी थी, शेड्यूल कर चुकी थी, और मुझे ये था कि होली से जो है मैं अपने व्लॉग स्टार्ट कर दूंगी, होली वाला वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और ये वीडियो जो है मैं अब दोबारा से वॉइस ओवर कर रही हूँ, इस वीडियो को मैं वापस से एडिट कर रही हूँ, क्योंकि हमारी फैमिली में जो है एक हादसा हो गया जिसके कारण मुझे फिर से वीडियोस को रोकना पड़ा। मेरी दादी सास की जो है होली वाले दिन, जिस दिन ग्रहण था, उस दिन मॉर्निंग में डेथ हो गई। सो अभी हम लोग एक हादसे से उभरे भी नहीं थे और भगवान ने जो है ये एक दोबारा से ऐसी चोट दे दी है। सो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था इस चीज़ को जो है लेना, या इस हादसे से खुद को जो है बहुत ज़्यादा संभाल के रखना, क्योंकि मेरी शादी को भी 21 साल हो गए हैं और आप जानते हैं कि 21 साल का एक बहुत लंबा सफ़र होता है। और जब आप शादी करके एक फैमिली में आते हो, हर इंसान के साथ आपका रिश्ता बन जाता है। सो ये एक बहुत बड़ा जो है फिर से विदिन 5 मंथ झटका लगा है। सो बस ये था कि हिम्मत जुटा रही हूँ, थोड़ा सा कामयाब भी हो रही हूँ, थोड़ा सा जो है खुद को कमज़ोर भी महसूस कर रही हूँ। लेकिन पहले भी मैंने आप लोगों के साथ यही चीज़ें जो है शेयर की थी कि खुद को कमज़ोर करने से कुछ नहीं होता है। और कहीं भी जब इस तरीके का हादसा होता है ना, तो सबसे पहले अपनी चोट याद आती है, सबसे पहले अपना हादसा याद आता है। उसी दौरान जब जैसे मैं ये कपड़े वगैरह रख रही थी तो मुझे चोट भी लगी है। कैसे लगी है वो मैं वीडियो में आगे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बस यही एक बहुत बड़ा रीज़न था जिस कारण से मेरी वीडियोस नहीं आ पा रही थी।
ये मैं स्टील के डब्बे लेके आई थी स्पार से चीनी पत्ती के लिए। जैसा मैंने लास्ट ब्लॉग्स में आप लोगों के साथ शेयर किया था कि प्लास्टिक को भी मैं धीरे धीरे जो है अपने किचन से निकाल रही हूँ और प्लास्टिक के डब्बों की जगह स्टील के बॉक्सेस में धीरे धीरे करके चेंज कर रही हूँ। सो यहाँ पे इसमें ना बीच में छोटा सा ग्लास है जिससे चीनी और पत्ती आराम से दिखाई देगा। तो ये एक बहुत अच्छा मुझे ऑप्शन लगा चीनी पत्ती के डब्बों के लिए। यहाँ जो है मैंने अपने लिए बनाई है चाय और ख़ुद को मैं काम में ही बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रही थी। 5 महीने हो गए थे पापा को, थोड़ा सा चीज़ें हल्की लगने लगी थी, थोड़ा सा खुद को उस माहौल से हम लोगों ने निकाल लिया था। बट भगवान ने अब ये एक और ऐसी चोट दे दी, लेकिन कहीं ना कहीं खुद को संभालना पड़ेगा। हालांकि वो काफ़ी एज्ड थी, पड़पोते वगैरह सब देख के गई हैं, लेकिन फिर भी देखो रिश्ते तो रिश्ते ही होते हैं। कोई भी रिश्ता हो, जब आपकी ज़िंदगी में वो जगह खाली होती है ना, तो उस जगह को कोई नहीं भर सकता। और बाकी जो है मैंने अपने कपड़े वो मैं रख चुकी हूँ। यहाँ सिर्फ हस्बैंड के कपड़े बचे हुए थे क्योंकि उनको ऑलमोस्ट वो बाहर रहते हैं, कभी उनको केस के सिलसिले में कहीं जाना पड़ता है, कभी केस के सिलसिले में कहीं जाना पड़ता है। तो उनके इनर्स, कुछ जैकेट्स, थोड़े कुछ गर्म कपड़े जो है वो अभी भी बाहर ही रखे हुए थे। और जैसा मैंने आपको बताया होली से पहले का वीडियो है। मैं कोशिश कर रही थी कि चलो ठीक है, अगर डेली का नहीं हो पाएगा तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन में मैं एक ब्लॉग ज़रूर डालूँगी, लेकिन मैं चैनल पे कंटिन्यू रहूँगी। क्योंकि जब मैं चैनल पे कंटिन्यू हो जाती हूँ ना, वीडियोस नहीं डालती, तो मेरा चैनल बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, व्यूज़ पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है और मेरे जो है सब्सक्राइबर्स कम होने लग जाते हैं। मेरे सब्सक्राइबर्स 2600-800 हो गए थे, लेकिन अभी वीडियोस ना डालने की वजह से वापस से मेरे सब्सक्राइबर्स जो है वो 2600-700 पे आ गए। बहुत मुश्किल से 2600-800 हुए थे, बहुत मेहनत के बाद, बहुत लंबे टाइम के बाद। क्योंकि एक एक सब्सक्राइबर गेन करना ना बहुत डिफ़िकल्ट होता है और बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे थे और इसी वजह से मैं कमेंट्स को रिप्लाई भी नहीं कर पा रही थी। तो आप सभी को मैं सॉरी बोलना चाहूँगी, आप लोगों के मैं कमेंट्स को रिप्लाई नहीं कर पाई। और शायद ये पहली बार हुआ है कि मैंने कमेंट्स को रिप्लाई नहीं किया है। व्हाट्सएप पे भी मैसेजेस आ रहे हैं, लेकिन मैं व्हाट्सएप पे भी जो है एक्टिव नहीं हूँ। इंस्टाग्राम पे भी कुछ मैसेजेस आए हैं, मैं वहाँ भी एक्टिव नहीं हूँ। सो आई एम वेरी सॉरी कि मैंने आप लोगों के कमेंट्स को रिप्लाई नहीं किया। मैं आप लोगों को कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाई। देखिए, मैं नहीं थी उस जोन में और फ़िलहाल भी मैं उस जोन में हूँ नहीं, बट मैं जो है इन सब चीज़ों से निकलने की और ख़ुद को संभालने की फिर से एक बार बहुत दिल से कोशिश कर रही हूँ। क्योंकि देखिए, जब हम टूट जाते हैं, हम कमज़ोर पड़ जाते हैं ना, उसका सीधा सीधा असर हमारे बच्चों पे, हमारे हस्बैंड पे, हमारी फैमिली पे, सब पे पड़ता है। तो फैमिली के लिए और सबसे ज़्यादा बच्चों के लिए हमें बहुत स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत होती है। यहाँ मैंने बेड में कुछ बर्तन रखे हुए थे, जो एक्स्ट्रा बर्तन सिल्वर के, एल्युमिनियम के जो मैंने निकाले हुए थे, और कुछ बर्तन ऐसे हैं जो मैं बहुत रेयरली यूज़ करती हूँ, कभी साल 6 महीने में 1 आध बार यूज़ होते हैं, तो मैंने बेड में रख दिए थे। जब सर्दियों के कपड़े निकाले, बेड में जगह हो गई थी, तो फ़िलहाल मैंने उनको कट्टे में डाल के और बाहर निकाल लिया है, क्योंकि मुझे ये एक्सचेंज कराने हैं। और बर्तन वाले पे जब मार्केट जाऊँगी तो मैं बर्तन वाले पे जो है इनको दे आऊँगी। और फिर पिछले 2-2.5 साल से, जब से मेरे पापा बीमार हुए थे, तब से मैं मार्केट गई नहीं हूँ और अब पता नहीं कब जाना होगा। जब भी जाना होगा तो मैं ये ले जाऊँगी। यहाँ मैंने एक जो है सर्वाइकल पिलो हम लोगों ने 2-3 मंगा रखे हैं। सब लोग, हम लोग वही पिलोज़ यूज़ करते हैं, तो उसके कवर रखे हुए हैं। उसमें ना मैंने सबके इनर, मतलब सारे इनर रख दिए हैं हस्बैंड के, ताकि नेक्स्ट टाइम जब मुझे निकालना होगा अगली सर्दियों में, तो मैं सीधा वो ये जो पिलो कवर है यही सीधा निकाल लूँगी और इसमें से इनर इजीली यूज़ हो जाएंगे। क्योंकि स्वेटरें वगैरह ना बहुत बाद में जाके यूज़ होती है, स्टार्टिंग में सिर्फ इनर ही चाहिए होते हैं। इनर पहनने से भी काम चल जाता है जब हल्की हल्की मीठी ठंड होती है या मौसम चेंज होता है। तो इसलिए मैंने इनर सब एक ही कवर में डाल के रख दिए हैं। और जो इस तरीके के कवर्स होते हैं ना, चाहे वो ब्लैंकेट्स के हों, चाहे पिलोज़ के हों, और कई बार जो है बेडशीट्स भी इस तरीके के कवर्स में आती हैं, जो हैवी बेडशीट्स आप लेते हैं,
तो मैं इनको उठा के रख लेती हूँ क्योंकि ये बहुत अच्छा ऑप्शन है ऑर्गेनाइज़र्स के लिए। कई बार जो है हम ऑनलाइन साड़ी ऑर्गेनाइज़र, सूट ऑर्गेनाइज़र्स, अलग-अलग तरीके के ऑर्गेनाइज़र्स खरीदते हैं। मेरा मानना ये है कि जब हमें फ्री में इस तरीके के ऑर्गेनाइज़र्स मिल रहे हैं तो अननेसेसरी हम ऑर्गेनाइज़र्स पे पैसे क्यों वेस्ट करें। जो साड़ी पहनते हैं उनके लिए साड़ियों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है ऑर्गेनाइज़ करके रखने का। नहीं है तो हेवी सूट्स भी इनमें बहुत अच्छे से सेफ़ली हम ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। तो जी ये था मेरा आज का वीडियो। होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा और अब कोशिश करूँगी कि डेली व्लॉग आप लोगों के साथ में शेयर कर पाऊँ। अगर चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।